यहाँ लिखा हुआ इस यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए हैं और लोग यीशु मसीह का ठट्ठा कर रहे हैं और इस प्रकार कर रहे हैं, इसने दूसरों को बचाया, अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इस्राएल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर का भरोसा रखा है, यदि वो इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आइए हम सरों को झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। प्रभु इस समय तेरे वचन को देखते हमसे बोल और बातचीत कर। इस समय हमारे हृदय को तू खोल दे प्रभु, हर एक विचारधारा तेरे अनुसार नहीं है प्रभु। यीशु मसीह के चरणों की चौकी बने, हमारे मन के आंखों को खोल दे, समझ को खोल दे, हमारे आत्मा को परमेश्वर प्रभु तैयार कर कि वो प्रभु कठोर जमीन नहीं, पथरीला जमीन नहीं, कांटों से भरी हुई जमीन नहीं, वरन उपजाऊ जमीन होने पाए प्रभु। अरे कठोरता, अरे पत्थरों को और कटीले विचारों को, भावनाओं को, शक्तियों को, श्रापों को हमारे जीवन से दूर कर प्रभु। हमारे जीवन को इस समय तेरे वचन के लिए उपजाऊ जमीन बना प्रभु। तेरी महिमा को, तेरे अद्भुत प्रेम को, तेरे अद्भुत अनुग्रह को समझने के लिए हमें सहायता कर। अपने वचन के द्वारा जो आत्मा और जीवन भी है, हमसे तू बोलो और बातचीत कर, यीशु के नाम में, आमीन। आज का देखने का विषय है आशीर्वाद क्रूस के, आशीर्वाद क्रूस के। यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए थे, उसे झूठा इल्जाम लगाया गया और उसे मौत की सजा दी गई, और भी क्रूस की मौत। उनका अपमान किया गया, उनको ताड़ना किया गया, उनको काट को ढोकर गोलगता की पहाड़ी पर, यानी खोपड़ी की जगह पर, हाँ गोलगता मतलब खोपड़ी की जगह, उस पहाड़ी पर ले गए, यरूशलेम के बाहर में था। और वहां उस रोम साम्राज्य के सबसे दुर्दंत दस्युओं को, अपराधियों को, देशद्रोहियों को और उन लोगों को जो मौत के योग्य अपराध करते थे, वहां पर उन्हें सजा दी जाती थी। और राह के किनारे थी और राहगीर उसे देख सकते थे। और इसका कारण यह है कि रोम साम्राज्य ये चाहता था कि जिसे भी सजा दी जाती है उसे मैक्सिमम एक्सपोजर बोलता है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसे देखें, उसका अनुभव करें, ताकि रोम साम्राज्य का दबदबा और भय उनके ऊपर बना रहे। उसी प्रकार यीशु मसीह को जब कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया था और तरह तरह की बातें वहां पर होती है, लेकिन अंत में हम लोग पाते हैं कि यीशु मसीह जब क्रूस पर दुख को सह रहे हैं, तो एक समय ऐसी चरम आती है जिस समय यीशु कहते हैं एली 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 लमा शबक्तनी। आरामिक में उन्होंने कहा एली एली लमा शबक्तनी, यानी कि इब्रानी भाषा में जो बोला जाता है वो है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यानी कि इसे इंग्लिश बोलता सेंस ऑफ अबंडमेंट, परित्याग का भावना, जिसे कोई तिरस्कार कर दे, जो किसे दुत्कार दे, जिसे अलग कर दे अपने से, अकेलेपन की भावना, जिसमें इंसान अनुभव करता है कि मुझे सबने त्याग दिया है। और यीशु मसीह इस भावना से होकर गुजरे और तब उसने कहा एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और इस विषय पर थोड़ा सा आप लोग के सामने आलोकपात करना चाहूंगा और आपके सामने ये बताना चाहूंगा कि ऐसा यीशु मसीह ने क्यों कहा और इसका हमारे लिए क्या है, इसके लिए हमारे लिए क्या तात्पर्य है। अगर आप क्रूस के द्वारा यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे लिए हासिल किया, क्या क्या हमें प्रदान किया, इस बात को जब हम देखेंगे
तो एक चीज जो हम आप लोग के सामने रखना चाहते हैं, एक विषय वस्तु, और वो है कि यीशु मसीह क्रूस में अपने जान को कुर्बान करने के द्वारा मानव जाति के लिए और खास कर उनके लिए जो उद्धार के लिए यीशु मसीह पर आसरा रखते, भरोसा करते हैं, उन्हें उन्हें अपना मुक्तिदाता और उद्धार के रूप में स्वीकार करते, उनके लिए उसने यह धार्मिकता का हासिल किया। यानी कि क्रूस के द्वारा उसने अपने शिष्यों के लिए, उस पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए धार्मिकता को प्राप्त किया और उनको शिष्यों को धार्मिकता प्रदान किया, धार्मिकता प्रदान किया। रोमियो का 3 का 19 से 23 को मैं पढ़ना चाहता हूं। रोमियो का 3 का 19 से 23। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। इसलिए कि व्यवस्था यानी कि कानून के द्वारा पाप की पहचान होती है। अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और आवश्यकता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। हालेलुया। क्योंकि कुछ भी भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इस वचन को पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं कानून के बारे में बोल रहा है, ठीक है, उसके बाद दंड के बारे में बोल रहा है और कानून का कार्य क्या है इसके बारे में बता रहा है और धार्मिकता के बारे में बोल रहा है और ये कैसे प्राप्त किया जाएगा इसके बारे में भी बोल रहा है। और आप लोग के सामने जो बात को हम रख रहे हैं, जब वचन को पढ़ते हैं तो पौलुस जब इस वचन को लिख रहा रोम के विश्वासियों के लिए तो कह रहा, हम जानते हैं कि जो कुछ व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। कहने का मतलब हम जो लोग मसीह में हैं, हम लोग व्यवस्था के अधीन नहीं है। पुराने नियम जो जिसे व्यवस्था कहा जाता है, हम उसके अधीन नहीं है। हालेलुया। पहले ये बात समझा देना चाहता हूं कि हम लोग व्यवस्था के अधीन नहीं है। बोलिए, मैं व्यवस्था के अधीन नहीं हूं, मैं पुराना नियम के कानून के अधीन नहीं हूं। हालेलुया। और इसीलिए आज मैं इस बात को इसलिए आप लोग को बुलवा रहा हूं ताकि, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसी शिक्षा आई है जो आपको पुराना नियम के अधीन रखना चाहती है और उसके अनुसार आपको जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना चाहती है। पहली शिक्षा जानने की जरूरत है। 10 आज्ञा का शिक्षा देगा, फिर और क्या क्या खाने पीने का शिक्षा देगा और क्या क्या शिक्षा देगा और बोलेगा इन सब को हमारे लिए लागू होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो व्यवस्था के अधीन है, क्या बोलता, व्यवस्था जो कुछ कहती है उसने उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। व्यवस्था के बारे अगर आप पालन करना चाहते हैं तो व्यवस्था का ऐलान क्या है, उसका घोषणा क्या है कि सब ने व्यवस्था को तोड़ा है, सब ने कानून को तोड़ा है, सब ने पाप किया है, सब ने अपराध किया है, सब ने अधर्म किया है, सब श्रापित हैं और सब के सब दंड के योग्य ठहरे हैं। सारा संसार दंड के योग्य है। अगर आप व्यवस्था के अनुसार अगर धर्मी ठहरना चाहते हैं तो आप पाएगा कि पूरा का पूरा संसार एक ही योग्यता उसको, क्योंकि सब के सब क्या कहा जाए, दंड पाए। समझ में आ रहा? व्यवस्था का पालन करेंगे और उसके अनुसार अगर जीना चाहते हैं, उसके अनुसार धर्मी ठहरना चाहते हैं, उसके अनुसार अगर स्वर्ग जाना चाहते हैं तो हम सब के सब दंड के काबिल हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है, क्योंकि व्यवस्था के पिंक कलर में लिखा हुआ, देखिए गुलाबी कलर में, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। अगर हम अपने धर्म कर्म के द्वारा, पुण्य कर्मों के द्वारा स्वर्ग जाने का प्रयास करते हैं
चाहे वो 10 आज्ञा हो, चाहे और कोई आज्ञा हो, या समाज का आज्ञा हो, चाहे संसार का आज्ञा हो, चाहे कोई भी धर्म के रीति रिवाज के द्वारा और कर्म कांड के द्वारा, अगर आप और हम स्वर्ग जाने का प्रयास करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी, मतलब दुनिया में कोई भी परमेश्वर के सामने, उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। ये असंभव है, ये असंभव है। इसलिए चाहे सेवन डे एडवेंटिस्ट हो, चाहे जेवा विटनेस हो, चाहे मोर्मन चर्च हो, चाहे आपका एडवेंट चर्च हो, चाहे और कुछ भी, जितना भी चर्च आपको ये शिक्षा देता है कि व्यवस्था को पालन करना, उसके द्वारा हम लोग धर्मी ठहरेंगे, तो उनके लिए एक ही संदेश है कि व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। ना कभी ठहरा है, ना कभी ठहर सकता है। क्यों? इसलिए कि व्यवस्था यानी पुराना नियम जो है, विशेषकर उत्पत्ति, निर्गमन, लव व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, मूसा के द्वारा पुस्तक, लेकिन व्यवस्था खाली वही नहीं है, बाकी के 39 पुस्तक भी पाए जाते हैं। उनके कामों के द्वारा, उनको पालन करने के द्वारा हम लोग धर्मी नहीं ठहर सकते। व्यवस्था के द्वारा क्या होती है? पाप की क्या होती है? पहचान। व्यवस्था का कार्य क्या है? कानून का काम क्या है? ये दिखाना कि आपने क्या किया है, गलत किया है, पाप किया है। आप लोग में से कितने लोग ट्रैफिक नियम जानते हैं? कितना तो ट्रैफिक नियम है? हाँ, कलकत्ता में, इंडिया में बहुत सारा नियम है ना। इतना नियम है कि जो लोग गाड़ी चलाते, रोज दिन चलाते, जिनका जीविका गाड़ी चला के है, उनको भी पता नहीं होता। अचानक पुलिस आता, कुछ ना कुछ मार देता है। बोलता चप्पल नहीं पहना है, हेडलाइट नहीं जला था, हाँ, नहीं जूता, चप्पल पहन के चला रहे हो, जूता नहीं पहने हो, हाँ, ये था वो था, 50 टट है। समझ में आ रहा है? कानून तो है, और अगर आप नियम के अनुसार चलते रहेंगे ना, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। नियम के अनुसार चल रहे हैं, आप सही चला रहे हैं गाड़ी, तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जैसे ही गलती हुआ तो पुलिस वाला आएगा, बोलेगा सेक्शन ए। समझ में आ रहा? सही करने वालों के लिए कुछ नहीं है, गलती पकड़ने के लिए कानून है। कानून है ताकि आपकी गलती दिखाई जाए। उसी प्रकार पुराने नियम को हम जब पढ़ते तो हम लोग पाते हैं व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, और पाप और भी अधिक घृणावश हो जाती है। पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट नहीं है। समझ में आ रहा? पुराना नियम हमें क्या दोषी ठहराती थी, और उसके द्वारा कोई भी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता था। लेकिन अब क्या हुआ? यीशु मसीह के संसार में आने के द्वारा, और यीशु मसीह के क्रूस पर कुर्बानी होने के द्वारा, मारे जाने और गाड़े जाने के द्वारा, और मृत्यु में से जी उठने के द्वारा, आप बिना व्यवस्था, बिना कानून के परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई। इंसान की धार्मिकता नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता क्या हुई है? प्रकट हुई, जिसकी गवाही व्यवस्था भी देते हैं और भविष्यवक्ता भी देते हैं। किसकी गवाही? ये जो बिना व्यवस्था के धार्मिकता की गवाही, कौन गवाही देता है? हाँ, ये बिना व्यवस्था, बिना कानून के आप धर्मी ठहर सकते हैं, इसके बारे में कौन गवाही देता है? ये पुराना नियम, व्यवस्था और भविष्यवक्ता की पुस्तक के सब इसकी गवाही देती हैं। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो, परमेश्वर की वह धार्मिकता जो, क्या लिखा हुआ है? बाइबल खोलें आप लोग, रोमियो 3 का 22-23। परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। तो समझ में आया? क्या बोलता है? परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, लेकिन ये धार्मिकता कैसे मिलेगी? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। किसी किसी के लिए नहीं, सब विश्वास करने वालों के लिए है। हालेलुया! हम परमेश्वर के धार्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं?
परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं। क्या करने के द्वारा? व्यवस्था का पालन करने के द्वारा नहीं, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। और ये धार्मिकता हमारी धार्मिकता नहीं है। किसकी धार्मिकता है? परमेश्वर की धार्मिकता। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि कुछ भी भेद नहीं, क्योंकि सब ने पाप किया है। बोलते सब के सब पापी है, सब दंड के काबिल है, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुई है। जब मैं धार्मिकता जब बोल रहा हूं तो बहुत बार आप लोग को समझ में नहीं आता क्या धार्मिकता है। क्या इंग्लिश बोलता है? राइचसनेस, धार्मिकता। आप अगर कोई कोर्ट में जाते हैं, अगर कितने लोग कोर्ट गए हैं? एक जन, कितना, 2 जन, 3 जन, 4 जन। अरे बंसाल कोर्ट का बाहर वाला नहीं, अंदर में जो गए हैं, जहाँ केस चलता है वहां सुने हैं। हाँ, जज बैठा हुआ रहता है, वकील लोग रहता है। कौन कौन गए? अभी उठाइए। अंदर गए? अच्छा, हाँ, ऑर्डर सुने तो अच्छा, ठीक है। हाँ, तो वहां अगर आप जाते हैं, बहुत लोग कोर्ट गए, बोले से कहा गए, वहां एफिडेविट कराने बाहर में गए थे और चना खा के आ गए, और वाला नहीं। अगर आप अंदर में गए तो आप पाएगा पहले जमाने का जो रहता था इस प्रकार ऊंचा में बैठा हुआ रहेगा, है ना, और उधर नीचे लोग रहेंगे। अभी नया भी तरीका निकला है, ऑफिस की तरह भी बन गया है, और स्टाइल से भी बना हुआ है। अभी तो अच्छा सीट भी देता है कैदी को, हाँ, और बहुत कुछ सुविधाएं हैं। लेकिन जब देखेंगे तो कोर्ट में एक जज बैठा हुआ रहेगा, और उनके पीछे आप देखिएगा हम लोग का एक औरत है, आंख पट्टी बंधा हुआ है, हाँ, और तराजू पकड़ी हुई है ना। अर्थात कानून अंधा होता है। क्या होता है? कानून अंधा होता है। यानी कि वो बड़ा अमीर और गरीब, पैसा वाला और कंगाल, या शिक्षित और अशिक्षित, ऊंचा दर्जा का नीचे दर्जा का, उनके बीच में भेद नहीं करता है। हाँ, यानी कि सबके साथ समान रीति से व्यवहार करता है। लेकिन सच्चाई तो है कि भारत की सरकार और दुनिया के जितने देश है, वहां जो कानून है क्या होता है? सचमुच में अंधा है। सबके साथ बराबरी करने के लिए अंधा नहीं है, हाँ, लेकिन उल्टा ही अंधा है। हाँ, समझ में आ रहा है? जंगल राज चल रहा है आजकल न्याय को खरीदा जा सकता है, न्याय को भटकाया जा सकता है, न्याय को रोका जा सकता है, न्याय को रद्द किया जा सकता है, प्रभाव पावर का और पैसा का। लेकिन जहां पर कहीं पैसा और पदवी और पावर का और कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो है परमेश्वर के सिंहासन के सामने। वहां पर एक कैदी जब जाता है, कटघरे में इस प्रकार खड़ा रहता है, और उससे पूछा जाता है और उसे सवाल जवाब किया जाता है। कैदी जब कटघरे में खड़ा रहता है, जैसे मैं कटघरा ऐसे ही रहता है असली में देखा जाए तो, समझ मारा, और वहां खड़ा रहेगा तो उसके ऊपर एक जन आरोप लगा रहा, एक जन क्या कर उस पर आरोप लगा रहा, दूसरा जन उसको बचाने का कोशिश कर रहा, उनका वकील, और ये दोनों का तर्क वितर्क सुना जाता है। उसका ज्यूरी रहता है, फिर जज रहता है, सब निर्णय करके उसको बोलता है अच्छा ये गुनाहगार है तो उसको सजा दिया जाए, और गुनाहगार नहीं है तो इसको बाइज्जत बरी किया जाए। कोर्ट का सीन आप लोग सीरियल में, टीवी में, सिनेमा में देखे होंगे। मैं आपके सामने जो बताना चाहता हूं वो यह है कि आप जब एक जज के सामने खड़े हैं, आपके ऊपर आरोप लगाया गया है, तो क्या हो सकता है? 2 चीज हो सकता है। आइए हम लोग देखें। पहला यूहन्ना 1:8 से, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास होकर धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं, तो क्या बोलते हैं? अपने आप को धोखा दे रहे हैं और सत्य हम में नहीं है। दूसरा बोलता है यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। कहने का मतलब क्या? हम सब के सब गुनाहगार हैं। लेकिन जब हम लोग कोर्ट में पहुंच जाएंगे, जब हम लोग का न्याय होगा, तो क्या होगा? बहुत लोग बोलेंगे, ये बोलेंगे इसकी तरह, अरे मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया है,
वांस हैवनर परमेश्वर का एक दास थे। वो प्रचार करते करते उन्होंने ये शिक्षा दिया था। एक बार एक महिला एक साइकियाट्रिस्ट मनोवैज्ञानिक के पास गई। जब मेंटल डॉक्टर नहीं होता है, पागल लोग का डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट वाला, उनके पास गई। और उसके पास जब गई तो वो क्या थी, वो जब उसके सामने प्रकट हुई तो वो जो डॉक्टर था उसको देखता ही रह गया। क्यों? क्योंकि अजीब सा कपड़ा पहनी थी और इधर के कान में एक तो बेकन झूल रहा था, इधर से भी एक तो बेकन झूल रहा था। यानी कि सुअर का मांस को जो पतला से काट काट के ये रखा था ना, तो सुअर का मांस यहाँ से झूल रहा था, यहाँ से भी सुअर का मांस झूल रहा था, और माथा के ऊपर अंडा था, बॉईल किया हुआ अंडा। और बोलती है, डॉक्टर को बोलती है, डॉक्टर मैं आपसे अपने पति के बारे में बात करने आई हूँ। डॉक्टर साहब मैं आपसे अपने पति के बारे में बात करने आई हूँ, उन्हें एक गंभीर समस्या है। उन्हें एक गंभीर समस्या है। आप क्या समस्या पति को था ना उसको था? हाँ, तो प्रॉब्लम ऐसा है कि बहुत बार हम लोग अपने अंदर प्रॉब्लम रहता है, हम लोग को दिखाई नहीं देता है, हम दूसरे का दोष देखते हैं और इस महिला की तरह यानी कि आत्म धोखा में जीते हैं, और हम सोचते हैं कि दूसरे का समस्या है, मेरा कोई समस्या नहीं है। ये खुद पागल है। वो खुद पागल है। सुअर का मांस को दोनों कान में झुला के रखी है, माथा में बॉयल अंडा लेके घूम रही है और इधर उधर घूम रही है, और डॉक्टर को कहती है मेरा पति के बारे में बात करने आई। उसको बहुत बड़ा समस्या है, धोखा। क्या बोलते हैं हम लोग, हमने कुछ पाप नहीं किया है। हमने कोई पाप नहीं किया, हमने पाप है ही नहीं। देखिए आप अगर परमेश्वर के सामने खड़े किए जाएंगे तो दो चीज हो सकता है। जज के सामने खड़े हैं तो क्या होगा, आप आरोप लगा कि आप पापी हैं, आपने पाप किया है, तो दो चीज हो सकता है। आप इनकार कर सकते हैं कि आपने वो काम किया ही नहीं, और यह कह सकते हैं कि आरोप सरासर झूठा है। आपने बचने का दो ही तरीका है। पहला तरीका, आप ये कह सकते हैं कि मैंने अपराध किया ही नहीं, ये आरोप एकदम ही सरासर झूठा है। दूसरा, आप कह सकते हैं आप स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि हमने ये काम किया है, परंतु कोई कानून नहीं तोड़ा है, कोई भी कानून नहीं तोड़ा है। बचाव के तौर पर आप यह प्रस्तुत कर सकते हैं कि आपको ऐसा करने का अधिकार है, आपको ऐसा करने का अधिकार है। मारा ऐसा करने का क्या है, अधिकार है। दो प्रकार से बच सकते, इनकार कर सकते हैं कि आरोप झूठा है। दूसरा कि आपने किया है लेकिन आपने कोई कानून नहीं तोड़ा, ये आपके हक के दायरे में रहकर आपने सब कुछ किया है। मान लीजिए आरोप सरासर झूठा है, अगर साबित कर लिए, अगर आप ये भी साबित कर लिए कि आपने कानून नहीं तोड़ा है, तो डॉक्टर क्या करेगा, अंत में क्या करेगा, अपना जो हथौड़ा लेगा लकड़ी वाला, पीटेगा, और उसके बाद बोलेगा क्या बोलेगा, तमाम सबूतों मद्देनजर रखते हुए मैं अनुराग को बाइज्जत बरी करता हूं। समझ में आ रहा क्या बोल रहा है, बाइज्जत बरी करता हूं। कहने का मतलब हमने इसे निर्दोष पाया है। इसे क्या पाया, निर्दोष पाया है, इसे हमने दोष मुक्त पाया है, और इसके पूरे पूरे इज्जत के साथ हम इसको रिहा करते हैं। इज्जत के साथ क्या करते हैं, रिहा करते हैं। और उसको बोला जाता है क्या, उसको क्या बोला जाता है, धार्मिकता। कि इसने कोई गलती नहीं किया है, इसने कोई गलती नहीं किया है, इसने कोई गुनाह नहीं किया, इसने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन अगर आप उस आरोप को सरासर झूठा साबित नहीं कर सकते, और आप ये भी साबित नहीं कर सकते कि आपने कोई कानून नहीं तोड़ा है, तो जो इल्जाम आप पर लगाया जा रहा वो सही ठहरेगा
और आप आरोपी ठहरेंगे और दंड भोगेंगे, या तो जेल में जाएंगे या सश्रम परिश्रम वाला कारागार में आपको डाल दिया जाएगा। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो दो ही काम कर सकते हैं। एक कह सकते हैं कि मैंने कोई पाप और अपराध नहीं किया है, हाँ, और ये जो आरोप है ये झूठा है। दूसरा कि जो कुछ मैंने जिंदगी भर किया है वो मैंने कानून के दायरे में रहकर व्यवस्था को पालन करते हुए किया है और ये मेरा हक था, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा है। आप अगर ऐसा कर सकते हैं, ऐसा साबित कर सकते हैं, तो आपको बाइज्जत बरी किया जाएगा, और नहीं तो बाइबल बताती है आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। लेकिन परमेश्वर जो हमसे मोहब्बत करता है, उसने हम सबों को पाप से बचाने के लिए और नरक से बचाने के लिए अपने पुत्र को संसार में भेजा। गलतियों 2:16 कहता है, तो भी यह भी जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर ध्यान से सुनिए, बहुत लोग वचन को तोड़ मरोड़ करके आपको शिक्षा देंगे, ठीक है, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पुराना नियम को पालन करने के द्वारा नहीं, कानूनों को पालन करने के द्वारा नहीं, नहीं मतलब नहीं, पर एक शब्द बोलता है केवल, ओनली, मात्र, सिर्फ, क्या बोलता है, केवल, मात्र, सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हालेलुया। कैसे धर्मी ठहरता है? केवल और केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो धर्मी ठहरता है, व्यवस्था के कामों के द्वारा नहीं। हमने आप भी मसीह पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरे। क्या बोलता है? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया। कितने लोग किए? यीशु मसीह पर विश्वास किए, तो क्या हुआ कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। ये जो आपके सामने धर्मी ठहरने का शब्द आपको इंग्लिश बोलते हैं जस्टिफिकेशन, या कि निर्दोष साबित किया जाता, निर्दोष घोषित किया जाना, यानी कि जब आप और हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे जगह पर, मेरे खातिर मेरे पापों का अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ गया और मेरे पापों का प्रायश्चित किया, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, वो मेरा सच्चा परमेश्वर, मेरा मुक्तिदाता है, और यह कहकर अपने जीवन को उद्धार के लिए उस पर भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर आपको पापों से क्षमा प्रदान करता है और आपको धर्मी ठहराता है। धर्मी ठहराने का मतलब क्या बोलता है मालूम है? धर्मी ठहराने का मतलब इंग्लिश बोलता है as if I have never sinned। क्या घोषित करता है? हम पापी थे, अधर्मी थे, और आप भी करते हैं, लेकिन जब यीशु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको धर्मी घोषित करता है। कहने का मतलब ऐसा कि आपने जिंदगी में कभी भी पाप नहीं किया है। हालेलुया। समझ मारा? पाप तो हमने किया और पाप पे जीते रहे हैं, लेकिन जब यीशु पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको बाइज्जत बरी करता है, आपको धर्मी घोषित करता है। कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसा जैसा कि आपने कभी भी जिंदगी में पाप नहीं किया है, यानी कि आपका स्लेट, आपका काला पट पूरा पूरा साफ कर देता है परमेश्वर। समझ मारा? इसीलिए यशायाह का पुस्तक 43 का 25 में बोलता है, मैं वही हूं। पढ़ दीजिएगा कोई, जल्दी से पढ़िए, टाइम हो गया। अपने नाम के निमित्त
तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को क्या नहीं करूंगा। परमेश्वर बोलता मिटा देंगे और कभी भी याद नहीं करेंगे। परमेश्वर कोई चीज भूल सकता है, वो तो सर्व ज्ञानी है, लेकिन परमेश्वर ये कह रहा है कि वो मेरे मेमोरी में रहेगा ही नहीं, मेरा हार्ड ड्राइव में और रहेगा नहीं। समझ मारा, एकदम पूरा मिटा दिया जाएगा। समझ मारा, पूरा अकाउंट क्लियर, नो लोन नो डेट, कोई कर्ज नहीं रहेगा। यीशु मसीह ने वही किया। समझ मारा, इसलिए जब आप और हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, वो पुराने पापों के बोझ से नहीं जीना है। कितने लोग हम ना आराधना कर रहे थे, पूरा बचपन का 12 साल से पहले वाला पाप सब, 14 साल का पहले वाला पाप सब हमको याद आ रहा था। यहाँ पर खड़े हैं, आराधना कर रहे हैं, और मेरे 14 साल का पहले वाला, जब 14 साल से छोटा थे उस समय क्या अपराध के थे, गंदा गंदा काम किए, तो वो सब याद आ रहा था। हम बोले प्रभु आज मैं ये सब प्रचार कर रहा हूँ, करने वाला हूँ, और ये सब चीज आ रहा है। तो मैंने मन ही मन प्रार्थना करने लगा और बोलने भी लगा, प्रभु मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ, मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। और मैं आपके सामने बात बताना चाह रहा हूँ कि शैतान कभी कभी उन चीजों को लेकर आएगा क्योंकि उनका औजार है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया, यानी कि आपके पापों को मिटा दिया, आपका स्लेट साफ है, आपका अकाउंट पूरा पूरा क्लियर है, कोई भी कर्ज बाकी नहीं है। समझ में आ रहा? इसी को कहा जाता है धर्मी ठहराया जाना। लेकिन बहुत बार हम लोग कैसे जीतते हैं, जैसे कि अभी भी हमारा अकाउंट में कुछ है नहीं, कुछ नहीं, हमारा अकाउंट में कुछ नहीं है। मत्ती को हम लोग जो पढ़े, आइए हम लोग आगे। आप यीशु मसीह ने कहा लमा एलोई एलोई एली एली लमा सबक्तनी जो बोला, तो क्यों ऐसा किया? आपके सामने मैं पहला पत्रस 2:24 को पढ़ता हूँ और 3:18 को पढ़ता हूँ। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। यीशु मसीह हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पाप के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। किसके लिए? धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाड़े से तुम चंगे हुए, इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, हम जो अधर्मी थे उसके लिए यीशु मसीह जो धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो मारा गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह हमारे पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया ताकि हम पाप के लिए मर जाएं, पाप के साथ हमारा रिश्ता न रहे। मर गया। यहाँ अगर मान लीजिए मेरा लाश यहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पर आप क्या बोलते हैं, गाजर का हलवा और मटन का बिरयानी रखे हैं और इधर रसगुल्ला रखे हैं, मेरा लार निकलेगा? नहीं निकलेगा। देखेंगे सोना गंगना रहेगा? नहीं देखेंगे, क्योंकि मर चुके, कोई रिश्ता नहीं है। तो उसी प्रकार परमेश्वर ने क्या किया, हमारे लिए क्रूस पर मरा ताकि हम पाप के लिए मरे, उसके साथ रिश्ता ना रहे। अधर्मियों के लिए धर्मी ने मरा और हमें धर्मी ठहराया। हे प्रिय बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। पहला यूहन्ना 2:1-2 और 2 कुरिन्थी 5:21 कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें, अर्थात यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। यीशु मसीह में होकर हम लोग क्या बन जाते हैं? परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। यानी कि परमेश्वर जितना धर्मी है ना, हम भी उतना ही धर्मी बन जाते हैं। परमेश्वर जितना निर्दोष है, निष्पाप है, दोष मुक्त है, उतना ही हम भी बन जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर क्या है, इंग्लिश बोलता है परफेक्ट है, परमेश्वर सिद्ध है, और कोई भी असिद्ध व्यक्ति उसके स्वर्ग राज में, उसके उपस्थिति में नहीं उपस्थित हो सकता है। इसीलिए एक ही उपाय है अपने राज में हमें ले जाने के लिए, कि हम लोग को भी क्या बनाए हो? परफेक्ट बनाए। और यीशु मसीह में हम लोग वो हो जाते हैं। समय हो गया इसलिए अब व्याख्या नहीं करेंगे। यीशु मसीह क्यों बोला एलोई एलोई एली एली लमा सबक्तनी?
हे मेरे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यीशु मसीह पूरे संसार के पाप को अपने ऊपर लेकर चढ़ गया। एक व्यक्ति जिंदगी भर में कितना पाप करता है? कितना कितना संख्या कितना होगा बताइए तो? अनगिनत। वचन बोलता है, अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति का पुस्तक 6 का 5, ठीक है, उसके बाद आप लोग पढ़ेगा 12, हाँ 8 का 8 में अध्याय में भी पाइएगा, 8 का 12 में भी पाइएगा, तो पाएगा मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है हमेशा बुराई होता है। बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सब बुराई होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसान, एक एक इंसान अनगिनत पाप करता है, उनके सब अनगिनत, मेरा अनगिनत पाप यीशु मसीह के कांधे पर डाला गया। आपका, आप में से प्रत्येक जितना है, आपका जो कितना करोड़ पाप किए आप, उन सबको यीशु मसीह के कांधे पर क्या डाला गया। आपके जितने अनगिनत पाप का दंड किसने उठाया? यीशु मसीह ने उठाया। और मैं इसके ऊपर थोड़ा अध्ययन कर रहा था तो मैंने देखा कितने लोगों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया? पूरे संसार के लोगों के लिए। और जब मैं इसका अनुमान नेट में खोज करके निकाला तो मैंने पाया कि संसार में आज तक कितने लोग जिए होंगे। वैज्ञानिक लोग कैलकुलेशन करके जनसंख्या, बीमारी, मृत्यु, ये सबको ये करके लड़ाई उड़ाई सबको मिला उला के जब उन्होंने किया तो आज 2025 है, तो आज से 2025 से पहले कितने लोग इस संसार में पैदा हुए और चले गए इस संसार से? तो बोलता 11,700 करोड़। कितना? 11,700 करोड़। अभी जनसंख्या बढ़ते जा रहा, उसमें जनसंख्या थोड़ा 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 बढ़ते बढ़ते 11,700 करोड़ लोगों का पाप के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया। और अभी इस जमाने में आज के तारीख में कितना जनसंख्या? 820 करोड़ पूरे संसार में जनसंख्या है। उसमें से 140 करोड़ तो हम लोग इंडियन लोग ही। और मालूम है यीशु मसीह किसने लोगों का पाप को अपने ऊपर लेकर चढ़े? जो पैदा हुए थे और मारे गए, जो आज संसार में है उन सब लोगों के लिए, और प्लस जितना आने वाले दिनों में लोग पैदा होंगे और संसार में रहेंगे और जिएंगे और पाप करेंगे, जब तक कि संसार का न्याय ना हो जाए, दुनिया के सब मानव जाति के पाप के लिए यीशु मसीह अपने आप को क्रूस पर कुर्बान किया। इसीलिए बोलता है, क्या बोलता है? वो केवल हमारे लिए नहीं वरन सारे संसार के पापों के, सारे जगत के पापों का भी उसने प्रायश्चित किया। यानी कि इतना जो जनसंख्या जो अतीत में था, वर्तमान में है और आगे को होगी, उन सब मनुष्य के पाप का बोझ किसने लिया? यीशु मसीह ने। इसीलिए इब्रानी बोलता है जो पाप से अज्ञात, 2 कुरिन्थी 5 का 21 बोलता है जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। दुनिया का इतना लोगों का इतना पाप उसके ऊपर दिया गया कि जब उसको परमेश्वर देखता है तो उनका बेटा और दिखाई नहीं देता है। क्या दिखाई देता है? ऐसा लगता है कि खुद ही पाप बन गया है। फूफी क्या क्या बन गया? पाप बन गया। उसने सारे जगत के समस्त पापों, लोगों का समस्त पापों के लिए अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़कर पाप का प्रायश्चित किया। इसीलिए उसने अनुभव किया परमेश्वर के अलगाव को। जो पवित्र परमेश्वर है अपने पुत्र के ऊपर भी नजर नहीं देख सकता, नजर नहीं डाल सकता। इतना घिनौना, इतना जघन्य, इतना विभत्स, इतना कुत्सित यीशु मसीह दिखाई दे रहा है। और उस समय यीशु मसीह हमारे लिए वो अनुभव किया जो हमें करना चाहिए, परमेश्वर से अलगाव। और उसने कहा, हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग? यीशु मसीह सब कुछ इसलिए किया ताकि अपने क्रूस के बलिदान के द्वारा हम लोगों को परमेश्वर की परफेक्ट पवित्रता, परफेक्ट धार्मिकता हम लोगों को मिले। यानी कि यीशु मसीह हमारे पापों को ले लिया और अपनी धार्मिकता, अपनी पवित्रता को हम पर थोप दिया। यानी कि आज अगर कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है और उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता है, पापों से मन फिराता है,
तो उनके समस्त पापों का अतीत, वर्तमान और भविष्य जो कुछ है उन सब से परमेश्वर उनको छुटकारा देगा और परमेश्वर के सामने वो धर्मी ठहरेगा, ऐसा जैसा कि उसने कभी भी पाप नहीं किया है। समझ में आ रहा? और जब इस सच्चाई को आप समझ जाते हैं ना, तो परमेश्वर के सामने आप निर्भय होकर जी सकते। बहुत हम लोग परमेश्वर को डरते हैं, परमेश्वर से ये करते हैं, चाहे हम लोग बहुत सोचते हैं खाली पापी पापी पापी। अरे पापी नहीं, यीशु मसीह ने मेरे पाप को ले लिया। अब मैं पवित्र हूं, अब मैं धर्मी हूं, और धर्मी होने के कारण मैं परमेश्वर का अपने अब्बा पिता कह सकता हूं, कभी भी उनसे बातचीत कर सकता हूं, कभी भी उसके सामने अपने आप को पापी मत गिनो। बहुत और हम लोग ना अपने कचड़ा मन में रहता है ना, जिसका मन में चोर रहता है, मन में चोर के दाढ़ी में तिनका सुने। हम लोग का मन में हम लोग चोर अपने आप को अपने पापी ही समझते नहीं। और ऐसा रहेगा तो हम लोग कभी भी पुलिस के सामने नहीं आएंगे, हाँ, परमेश्वर के सामने नहीं आएंगे। हम लोग को समझना है कि परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया है। इसीलिए जब मैं इस संसार से अभी मरूं, कभी भी परमेश्वर के सामने जाऊं, अगर परमेश्वर मसीह आ जाए तो उनके साथ जाऊं, तो परमेश्वर का मैं बार बार बोलता हूं, जब स्वर्ग में जाएंगे ना तो एयरपोर्ट का दरवाजा की तरह होगा, जाएंगे ना ऑटोमेटिक दरवाजा खुलेगा। क्यों? परमेश्वर अपने सिंहासन से देखेगा, तो देखेगा तो अरे ये तो एकदम परफेक्ट है, एकदम धर्मी है, क्योंकि मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और परमेश्वर की धार्मिकता मुझे मिल गई। और इसीलिए मैं परमेश्वर के सामने जब जाऊंगा तो परमेश्वर की धार्मिक यीशु मसीह की धार्मिकता को पहन कर मैं प्रवेश करूंगा। परमेश्वर मुझे देखेगा तो बोलेगा ये मेरा बेटा आ रहा है। कौन है? स्वयं यीशु मसीह। इसीलिए शुद्ध विवेक सहित अपने जिंदगी को जिए, आनंद और उल्लास के साथ परमेश्वर के सामने जिंदगी को जिए, और एक क्रूस का बलिदान गुड फ्राइडे आपके लिए भला, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक विश्वास करने वालों को अपनी धार्मिकता दे दिया है। मालूम है, मैं जो कुछ भी पाप किया कर रहा हूं या करूंगा, उसको साफ करने के लिए यीशु मसीह अपना क्रेडिट कार्ड मुझे दे दिया क्रूस पर, कुछ बाकी नहीं, कुछ बाकी नहीं। इसलिए बोलता है ताकि हम विश्वास के द्वारा क्या ठाने? धर्मी ठहरे। हालेलुया! आइए परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजाएं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु राजा। हाँ परमेश्वर प्रभु राजा, आज भला शुक्रवार है, तूने हमारे लिए परम भलाई किया प्रभु। हमारे जितने पाप और गुनाह को तूने अपने पुत्र पर डाल दिया और उसकी धार्मिकता हम पर डाल दिया प्रभु। इस सब सुंदर कांच के लिए, अद्भुत अनुग्रह के लिए, तेरे अद्भुत प्रेम और दया के लिए हम तेरा धन्यवाद प्रभु। वो धार्मिकता का वस्त्र को पहनकर शुद्ध विवेक के साथ, आनंद उल्लास के साथ जिंदगी जीने में हमारी सहायता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।